प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ इस अच्छे समय के लिए कि मैं परमेश्वर के उस संदेश को जो खुदा ने मेरे हृदय पर रखा है मैं आप तक दे सकूँ। बीते समय की बात है, मैं इसी मंथ के एंड की बात है। मैं एक दिन वॉक करने के लिए मम्मी के साथ पार्क में गई तो वहाँ मैंने एक छोटी सी घटना को देखा जिसके द्वारा मैंने एक शिक्षा को ग्रहण किया। और घटना यूँ थी कि एक बर्ड था जो बार बार नीचे आता था पेड़ से और ऊपर जाता था। और फिर मैंने देखा एक डॉग को उसे पकड़ने की बहुत देर तक कोशिश और चालाकियाँ करता रहा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया क्योंकि बर्ड उड़ गया। तो मैंने थोड़ी देर इस घटना को देखा और सीखा। मैंने उस डॉग की सारी गतिविधियों को देखा। मैंने ये सीखा कि परमेश्वर ने हर एक को उसकी एक एबिलिटी और एक गुण परमेश्वर ने उसको दिया है। कौवे के पास उड़ने का गुण है, कुत्ते के पास सिर्फ दौड़ने का गुण है, लेकिन कौवा उड़ सकता है और वो दौड़ नहीं सकता। इससे मैंने ये सीखा कि जो कौवा था उसके अंदर परमेश्वर ने एक एबिलिटी डाली थी कि कोई उसे कैच ना कर पाए। मेरे और आपको परमेश्वर ने एक पक्षी का, उकाब पक्षी के बारे में बताकर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें कोई भी चीज़, उनका मुंह कभी काला नहीं कर सकती। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों का मुंह कभी लज्जे। हम उकाब पक्षी के बारे में परमेश्वर बताता है। उकाब पक्षी का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत ऊंचे पे उड़ता है वो विपरीत परिस्थितियों में उड़ना जानता है। उसका विजन, उसका दर्शन बिल्कुल क्लियर होता है। आप सोचेंगे कि ये कौन सी एक अजीब सी बात है। हाँ, तो मैं अजीज़ों बात कर रही थी एक गुण के बारे में जो कि लीडरशिप के बारे में। बाइबल पढ़ के मैंने सीखा कि लीडरशिप ये एक पोजीशन नहीं है, ये क्वालिटी है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जो हमें अद्भुत रीति से अलग भी करती है। मैंने यीशु मसीह के जीवन को देखा कि यीशु मसीह ने कितनी अद्भुत रीति से अपनी सेवकाई में, अपने परिवार में कैसे कैसे परमेश्वर ने लीड किया। उसे पता था कौन उसको चीट करेगा, पर परमेश्वर ने कैसे उसके साथ संबंध। मैंने देखा कि जब क्रूस पर भी यीशु मसीह थे तो उन्होंने अपनी माता के प्रति में कैसा उन्होंने व्यवहार किया और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसी को दे के गए। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे किसी गुण से संबंध रखती है। हमें एक गुण दिया गया है, वो है विश्वास करने का गुण। और आपको पता है जो विश्वास करता है वो लीड करता है। हालेलुया। मूसा ने विश्वास किया और उसने अपने भद्दे मुंह में भी लोगों को लीड किया, लोगों को छुड़ाया। इसलिए लीडरशिप जो है वो एक क्वालिटी है, कोई पोजीशन या कोई एक विशेष स्थान नहीं है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। हमें परमेश्वर ने उड़ने के लिए बनाया है, यानी परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने के लिए। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। जेनेसिस में यूसुफ ने बचपन से एक दर्शन देखा था और हमने उस दर्शन को बहुत बार पढ़ा, सुना प्रचार में कि उसने देखा कि उसके अपने ही लोग उसे बो डाउन कर रहे हैं, उसको उसके आगे झुक रहे हैं। तो उसने ये कैसा दर्शन है। उसने जाके अपने पिता से बताया, भाई से बताया, जिसकी वजह से उसके पिताजी ने उसे डांट भी दिया, जिसके वजह से उसके भाइयों ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके उसको मृत तक घोषित कर दिया। लेकिन हम देखते हैं वो लीडर ही बना क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, परमेश्वर का वो गुण उसके अंदर था, क्योंकि परमेश्वर आप यूसुफ के साथ था। इसलिए जेल खाने में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जेल खाने का मतलब ये नहीं कि हम जेल में जाके लीड करें। हमारी ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल विपरीत चल रही है जिसमें हमें पता ही नहीं कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, कैसे मूव ऑन करें, कैसे आगे बढ़ें। तो ये पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है हमें लीड करना सिखाता है। और हम देखते हैं यूसुफ जिसको मृत घोषित कर दिया था, जो एक एलिगेशन की वजह से जेल खाने के अंदर था, उन परिस्थितियों में भी वो जेल खाने के अंदर लीड कर रहा था। और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जितने आज तक कायदे कानून बने सब यूसुफ के द्वारा ही बने हुए। जेल के अंदर जो लोग जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं, अलग अलग उन लोगों के लिए एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि उनके जीवन में एक बदलाहट आए। देखा जाए तो वो ऐसी परिस्थिति से निकला था जहाँ पे उसके पास सिवाय डिप्रेशन, नेगेटिविटी के, लोनलीनेस के कुछ नहीं था। बिटरनेस हार्ट में थी कि अपने भाइयों ने उसके साथ क्या किया। बिटरनेस हार्ट में थी कि उसके अपने ही पिताजी ने उसे डांट कर साइड कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए परमेश्वर जेल खाने से निकाल कर उसे राज सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक बुद्धि दी थी, एक समझ दी थी, एक गुण परमेश्वर ने उनके अंदर डाला था। और वो गुण था परमेश्वर की उन बातों को समझकर, स्वप्नों को समझकर, हम उसे कहते हैं ड्रीमर, सपन का अर्थ बताने वाला। वो ड्रीम का अर्थ बताता था। वो उस राज्य के राजा ने एक ड्रीम को देखा, उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा, उसने सबको उस अर्थ को नहीं बता पा रहा था। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस अर्थ को बताया। उसने आने वाले अकाल के बारे में बताया और किस तरह से प्रोविजन करना है, स्टोर हाउसेस बनाए, खाने को खूब खाना स्टोर किया। पता नहीं कितना 50% में पड़ी थी, बहुत ज़्यादा फूड्स को स्टोर किया गया। और आपको पता है सारी जगह पर अकाल था, कहीं पर खाना नहीं था।
लेकिन सिर्फ यूसुफ और उसके राज्य में खाना पाया गया। हालेलुया। और उसके माता पिता भी, आपको पता है, वहाँ पर आके खाना लिए, और झुके इसलिए नहीं कि वो राजा था या फिर एक प्रधानमंत्री था, पर इसलिए कि उसके पास डायरेक्शन देने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर के डायरेक्शंस पे हम चलते हैं तो हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में होते हैं। मैंने यूसुफ के बारे में जब पढ़ा तो कुछ चीज़ें मैंने पढ़ के सीखी, और वो ये मैंने देखी, उसका विजन बड़ा क्लियर था। उसने दर्शन का, उसने स्वप्न का अर्थ समझ लिया था कि